करके नेगेटिव टर्मिनल से इनपुट लिया जा रहा है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर हो गया। ब्रिज रेक्टिफायर में ये आपका इधर देखेंगे तो मार्क किया होगा कहीं पे पॉजिटिव और कहीं पे नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ठीक है, इसका सर्किट कुछ इस तरीके से और भी चीज़ों से कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर इसके 3 टर्मिनल्स होंगे, एमीटर, कलेक्टर और गेट का होगा, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि आप जानते हैं कि घर में जो पावर सप्लाई आता है ये 50 हर्ज का होता है। तो 50 हर्ज का कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड एक बार ऊपर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड एक बार नीचे आएगा। मैग्नेटिक फील्ड एक बार ऊपर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक बार नीचे आएगा। तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उतना ही ज़्यादा उसमें ईडी करंट डेवलप होगा, है ना। और ईडी करंट जितना ज़्यादा डेवलप होगा उसमें रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस की वजह से हीट आपको उतना ही मिलेगा, है ना। तो अगर आप 50 हर्ज की पावर सप्लाई देते हैं और ये काम करवाना चाहते हैं तो आपको हीट बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। हीट क्या होगा, बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। इसी चीज़ को करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग अपने IGBT का इस्तेमाल करते हैं। IGBT क्या करता है कि ये जो आप 50 हर्ज का AC दे रहे थे, इसको जो है 20 से 40 किलो हर्ज में, हर्ज से देखिए कहाँ चला गया, किलो हर्ज में। मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा जो होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ये बहुत ही तेज गति से चेंज होगा, ऊपर नीचे अप डाउन होगा। ऊपर नीचे अप डाउन होने की वजह से ईडी करंट की डायरेक्शन भी तुरंत चेंज होगा। और तुरंत चेंज होने से रेजिस्टेंस की वजह से, वाइब्रेशंस की वजह से आपको उसमें हीट ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ से आप हीट बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं कि इसके स्विचिंग को बढ़ा रहे हैं। हीट अगर यहाँ से आप कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसके स्विचिंग को कम कर रहा है। इसीलिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है किसको, IGBT को। अब जानते हैं कि IGBT तभी ऑपरेट करता है जब उसके गेट पे कुछ इनपुट दिया जाता है। गेट क्या करता है, उसको ड्राइव करता है। तो गेट पे इनपुट देने के लिए, मतलब गेट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग माइक्रो कंट्रोलर से आउटपुट लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जो आप इनपुट डालेंगे ये कहाँ जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर के पास। माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम किया होगा, वो समझेगा कि यूजर क्या कहना चाहता है। यूजर के अकॉर्डिंग क्या करेगा कि वो कमांड जनरेट करेगा और गेट को ड्राइव करेगा। गेट जितना तेज स्पीड से ड्राइव होगा उतना ही क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल जनरेट होगा और हीट ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है ना। गेट जितना स्लो काम करेगा, मतलब माइक्रो कंट्रोलर से जितना स्लो इनपुट जाएगा गेट के पास, उतना ही ये धीरे काम करेगा और उतना ही कम फ्रीक्वेंसी की सिग्नल जनरेट होगा। और कम फ्रीक्वेंसी की सिग्नल जनरेट होने से क्या दिक्कत होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंजिंग कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड का चेंजिंग कम होगा तो ईडी करंट का डायरेक्शन बहुत ही कम चेंज होगा। और कम चेंज होगा तो रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, लेकिन हीट आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये इसका फंक्शन होता है किसका, मॉसफेट का। मॉसफेट से देखेंगे तो आपका कलेक्टर से क्या कनेक्टर हो जाता है, कॉइल कनेक्टर हो जाता है। और ये जो आप रेक्टिफायर का जो DC देखे थे वहाँ से क्या कनेक्टेड हो जाता है, कॉइल का दूसरा टर्मिनल। एक टर्मिनल कलेक्टर से और एक टर्मिनल यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सप्लाई आता है, क्या ये AC होता है या DC होता है, AC होता है। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा बताइए, DC मिलेगा। क्यों, यहाँ पे आपने स्विचिंग तो इसको कर ही दिया। AC का मतलब क्या होता है, जी ऊपर नीचे होते रहना। DC का मतलब एक फ्लैट होना। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इसको किलो हर्ज में। DC का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, DC का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। AC के पास में फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी क्या बात हो गया, मतलब यहाँ पे AC आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। अब देखिए यहाँ पे जो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक ये लगा हुआ था जिसका नाम था, ये ऐसे कुछ कनेक्टेड था। हाँ, पहले AC को DC में, फिर DC को हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग करके फिर AC में बदल करके काम कराया जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ था जो बर्तन के टेम्परेचर के सेंस करके माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट देगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है ना। हाई स्विचिंग करना है या लो स्विचिंग करना है, क्योंकि यही गेट को ड्राइव करता है। ये जो आप टेम्परेचर सेंसर देख रहे हैं, ये कौन सा टेम्परेचर सेंसर है, तो ये जो आप टेम्परेचर सेंसर देख रहे हैं ये आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बहुत ही फेमस कंपोनेंट। बताइए क्या है ये, गेस कीजिए ये क्या आपको लग रहा है, जेनर डायोड लग रहा है। लेकिन ये जेनर डायोड नहीं है, जेनर डायोड की तरह ही है, लेकिन ये हमारा NTC थर्मिस्टर है। हम लोग पढ़े थे ना, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये एक ऐसा
टेम्परेचर सेंसर होता है, ये एक ऐसा एनटीसी होता है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तो इसका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस कम होते जाता है, और रेजिस्टेंस कम होगा, ये अपने इनपुट इसको अंदर देगा माइक्रो कंट्रोलर के अकॉर्डिंग और अपने यहाँ काम करवाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसके ऊपर एक टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है। टेम्परेचर सेंसर की बात किया जाए तो मॉसफेट जो होता है, ये मॉसफेट जब ज़्यादा हीट होने लगता है तो इसको भी सेंस करने के लिए कई बार यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर सेंसर लगाते हैं। अच्छा क्वालिटी वाले में टेम्परेचर सेंसर होता है, इसमें शायद नहीं है। ठीक है, हाँ दिख रहा है, देखिए इसमें भी एक टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए गौर कीजिए, इधर से दिखा दीजिए ना। ये मॉसफेट क्यों हाँ, अंदर भी सर्किट है ना? ठीक है, मॉसफेट क्यों लगाया है? मॉसफेट से माइक्रो कंट्रोलर के इससे जैसे मेटल ऑक्स स्विचिंग करने के हाँ बताओ, फुल फॉर्म ही बताओ। बताइए, अभी बताएं हम आपको। एक साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका काम क्या है, क्या क्यों लगा रखा है इसमें? स्विचिंग करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर जो डीसी स्विचिंग क्यों करेंगे, एसी से डायरेक्ट क्यों नहीं चलाएंगे इसको? ये तो एसी आ ही रहा है ताकि ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी मतलब लो रहती है ना, उतने में तो होगा नहीं। 50 हर्ट्ज में काम क्या नहीं होगा लो में? 50 हर्ट्ज में ये खाना मतलब हीट कम जनरेट होगी। अच्छा, और इसीलिए वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे ताकि हीट ज़्यादा के लिए हीट कैसे ज़्यादा जनरेट होगा हाई फ्रीक्वेंसी कर देने से? मतलब कि ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईडी को वो निकलेगी करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा। करंट का फ्रीक्वेंसी चेंज कर देने से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। हाँ ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल वर्किंग होता है। हम लोग थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इधर देख लेते हैं। इधर स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम लोगों ने क्या दिया, एसी सप्लाई दिया 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज को दिया इस प्लग के माध्यम से। ये एसी पावर सप्लाई जो हुआ क्या हुआ, कन्वर्टेड टू डीसी यूजिंग रेक्टिफायर। ये कौन सा रेक्टिफायर है? ब्रेज रेक्टिफायर। किस फॉर्म में है? आईसी के फॉर्म में है ना, डायोड का यूज करके भी बनाते हैं हम लोग। ये जो डीसी होता है, डीसी कन्वर्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी एसी 20 किलो हर्ट्ज से 40 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है ना, डीसी को किस में बदल दिया गया? हाई फ्रीक्वेंसी के एसी में बदल दिया गया। किसके द्वारा बदला गया? मॉसफेट या आईजीबीटी के द्वारा। इसके बाद करंट किससे फ्लो करेगा? करंट फ्लो थ्रू अ कॉइल। इसके बाद ये कहाँ चला जाएगा? करंट चला जाएगा इसमें, मैग्नेटिक फील्ड इसके अक्रॉस में प्रोड्यूस होगा। उसके बाद लिख रहा है इंड्यूस्ड ईडी करंट इन यूटेंसिल या वेजल। आपके जो बर्तन इस पे रखेंगे उस बर्तन में क्या होगा? ईडी करंट डेवलप होगा, जिसके वजह से हीट जनरेटेड इन यूटेंसिल यानी कि बर्तन में, और कुकिंग स्टार्ट हो जाएगा, खाना बनने लगेगा। ठीक है ना। इसमें जो कूलिंग फैन देख रहे हैं, ये कूलिंग फैन क्या करेगा कि आपके मॉसफेट को देखेंगे तो हीट होने से ज़्यादा बचाएगा, मतलब आपके सर्किट प्रोटेक्शन को से सुरक्षित रखने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सक्शन मिल रहा है, ये क्या कर रहा है? इसको हीट को खींच रहा है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे कटिंग दिया गया है। ठीक है, देखिए आगे देखेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल दी फंक्शन। यहाँ पे क्या क्या लगा है आपका? ये माइक्रो कंट्रोलर लगा है। अब कितने पिन की है ये पता नहीं। ठीक है ना, तो ये आपका एक माइक्रो कंट्रोलर सर्किट है जो क्या करता है? पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, पता नहीं। ठीक है, चलिए। यूजर इंटरफेस क्या क्यों दिया जाता है? ताकि आप इस पर कंट्रोलिंग कर सके। ठीक है, और टेम्परेचर सेंसर इसमें एनटीसी लगा रहता है जो इसके टेम्परेचर को मॉनिटर करता है और आपके सर्किट को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो यही इसका पूरा ओवरऑल एक वर्किंग होता है। थैंक यू।